स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने वालों को क्या आज जवाब मिल गया? क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष मोदी की छवि को मुसलमान विरोधी बताता है? आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस बार गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया से 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दस्ता परेड में शामिल हुए। पहली बार इंडोनेशियाई बैंड दस्ता विदेश में राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल हुआ। अब सवाल है कि अगर मोदी मुसलमान विरोधी हैं तो फिर कैसे सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट बने? इंडोनेशिया ही नहीं, यूएई, सऊदी, कुवैत, तमाम मुस्लिम देश पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दे चुके हैं। सबने देखा है। क्या मुसलमान और मुस्लिम देशों में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष परेशान है? आज इस पर चर्चा करेंगे, दोनों पक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो भारत के चीफ गेस्ट हैं। सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाना भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को जवाब भी है, जो मोदी की छवि को मुसलमान विरोधी बताने में जुटे रहते हैं। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष बार बार एक ही आरोप लगाता है, मोदी सरकार को नफरत फैलाने वाला और मुसलमान विरोधी बताता है। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। नरेंद्र मोदी मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। लेकिन विपक्ष भले ही आरोप लगाता रहा हो, लेकिन सच्चाई उससे अलग है। न केवल सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट बनाया गया, बल्कि आज तमाम मुस्लिम देश मोदी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बेताब रहते हैं। प्रधानमंत्री कई बार सऊदी अरब, यूएई और दूसरे अरब देशों के दौरे कर चुके हैं। इन मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी अहमियत दी जाती है। हाल ही में कुवैत में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है। कुवैत के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक आए थे। कुवैत में रहने वाले शेख लाइन में लगकर पीएम नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ ले रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ग्लोबल लीडर बन गए हैं जिन्हें अब तक 20 देश सम्मानित कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम देश हैं। सबसे पहले साल 2016 में अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। साल 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था। फिर साल 2019 में बहरीन, मालदीव, यूएई जैसे मुस्लिम देश पीएम नरेंद्र मोदी के ऐसे फैन हुए कि उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। साल 2020 में अमेरिका ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 2021 में भूटान ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। 2023 में ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, फिजी जैसे देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। और साल 2024 में तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अवार्ड्स की लाइन लग गई। 2024 में रूस, डोमिनिका, नाइजीरिया, बारबाडोस, गुयाना, कुवैत, इन तमाम देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। एक तरफ दुनिया के देश मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, मुस्लिम देश मोदी के दीवाने बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में वोट बैंक की राजनीति के लिए
मोदी को मुसलमान विरोधी बताया जाता है, आरक्षण और संविधान विरोधी बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाकर मोदी को मुसलमान विरोधी बताने वालों को करारा जवाब मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो भारत के चीफ गेस्ट हैं। सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाना भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को जवाब भी है, जो मोदी की छवि को मुसलमान विरोधी बताने में जुटे रहते हैं। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष बार बार एक ही आरोप लगाता है, मोदी सरकार को नफरत फैलाने वाला और मुसलमान विरोधी बताता है। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं, यह आपकी सच्चाई है। लेकिन विपक्ष भले ही आरोप लगाता रहा हो, लेकिन सच्चाई उससे अलग है। न केवल सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट बनाया गया, बल्कि आज तमाम मुस्लिम देश मोदी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बेताब रहते हैं। प्रधानमंत्री कई बार सऊदी अरब, यूएई और दूसरे अरब देशों के दौरे कर चुके हैं। इन मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी अहमियत दी जाती है। हाल ही में कुवैत में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है। कुवैत के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक आए थे। कुवैत में रहने वाले शेख लाइन में लगकर पीएम नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ ले रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ग्लोबल लीडर बन गए हैं जिन्हें अब तक 20 देश सम्मानित कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम देश हैं। सबसे पहले साल 2016 में अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। साल 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था। फिर साल 2019 में बहरीन, मालदीव, यूएई जैसे मुस्लिम देश पीएम नरेंद्र मोदी के ऐसे फैन हुए कि उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। साल 2020 में अमेरिका ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 2021 में भूटान ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। 2023 में ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, फिजी जैसे देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। और साल 2024 में तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अवार्ड्स की लाइन लग गई। 2024 में रूस, डोमिनिका, नाइजीरिया, बारबाडोस, गुयाना, कुवैत, इन तमाम देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। एक तरफ दुनिया के देश मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, मुस्लिम देश मोदी के दीवाने बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में वोट बैंक की राजनीति के लिए मोदी को मुसलमान विरोधी बताया जाता है, आरक्षण और संविधान विरोधी बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाकर मोदी को मुसलमान विरोधी बताने वालों को करारा जवाब मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।